तो देखो बच्चों, ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसको हम लोग कुछ इस तरह से सोच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर x इज अ पॉजिटिव नंबर देन नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म इन दिस एक्सपेंशन। तो मतलब अपने को क्या बताना है, ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है ना, इसमें टोटल कितने पॉजिटिव टर्म्स है ये काउंट करके बताने हैं। तो देखो, ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पता है जब हमारी बायनोमियल एक्सपेंशन इस टाइप की होती है 1 + x⁴n, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, c0 c1x c2x² c3x³ और फिर लिखते हैं c4x⁴ और ये चीज़ हमारा चलते जाता है cnx⁴n तक। तो जैसा कि यहाँ पे देखोगे ना, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 + ix और इसका पावर है। तो इसको जब अपन एक्सपेंड करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, c0। अच्छा देखो, यहाँ पे जो c0 है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये समझा जा रहा है कि ये nc0 है। और आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये चीज़ है इसके पावर में 4n। तो यहाँ पे जैसे ही मैं c0 लिखता हूँ ना, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि ये 4nc0 है। और इसके बाद मैं लिखता हूँ c1 और आयोटा x की पावर 1। फिर अगला मैं लिखता हूँ c2 आयोटा x की पावर 2। और फिर इसके आगे लिखूंगा तो मैं c3 लिखूंगा ix की पावर क्यूब। और फिर इसके आगे होंगे c4 ix की पावर 4। और ये चीज हमारा चलते जाएगा कहाँ तक, ये लास्ट का जो होगा आपका होगा, मतलब ये कुछ ऐसा आ जाएगा c4n और ix की पावर 4n। ये कुछ इस तरीके से यहाँ तक जाएगा। तो देखो, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, हमने कुछ नहीं किया, इसको बस एक्सपैंड कर लिया। तो देखो, जब हम लोग इसमें पॉजिटिव टर्म से देखेंगे ना, तो जैसे कि सी नोट बोले तो ये क्या है, 4nc0। तो ये एक पहला पॉजिटिव टर्म हुआ। इसी तरह जब इसको आप चेक करोगे तो यहाँ पे तो देखो आई एक्स लगा हुआ है, और हम लोग बात करें तो आई जो होता है इसका वैल्यू √(-1) होता है। तो ये तो पॉजिटिव नहीं है, ये इमेजिनरी टर्म है। इसी तरह जब हम लोग आई स्क्वायर की बात करेंगे तो ये चीज -1 होता है। तो देखो ना, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, c2x² और i² जिसकी जगह -1 लिखोगे, तो ये तो पॉजिटिव होगा नहीं। ठीक इसकी बात करोगे ना आप, तो i³ जो होता है ना, ये -i के इक्वल होते हैं। तो ये भी आपके पॉजिटिव टर्म नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ से आप मिल जाएगा आपको c3x³ और i³ को वापस से लिख सकते हो -i। और यहीं पे इसकी बात करोगे ना, तो ये चीज आपका क्या होगा, c4 होगा x की पावर 4, और i की पावर जो 4 होता है ना, ये i की पावर 4 बोले तो इसका स्क्वायर ना, तो ये 1 के इक्वल हो जाते हैं। तो ये चीज फिर से आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। और फिर इसी तरह से आप करके देखते जाओगे ना, तो c5 i x की पावर 5 होगा। तो i की पावर जो 5 हो गए ना, ये आपके हो जाएंगे i की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय i, बोले तो सिर्फ i के इक्वल होगा। और i वापस से इसके आगे आप करके देखोगे ना, जिसके आगे के टर्म आपको ये मिलेंगे, फिर ये मिलेंगे, फिर ये मिलेंगे, फिर अगला टर्म x की पावर 8 आ जाएंगे। तो वो चीज आपके फिर से क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो लाइक यहाँ से हम लोग देखें ना, तो हमें जो मिलेगा वो 4nc0 मिलेगा, फिर 4nc4 मिलेगा, फिर मिलेंगे आपको 4nc8 मिलेंगे। और इस तरीके से चलते चलते आपको जो मिलेगा ना 4nc4n तक, इनमें ये सारे के सारे टर्म आपके पॉजिटिव होंगे। मतलब जीरो वाले को छोड़ के बाकी टर्म की अपन बात करें ना, तो जो जो 4 के मल्टीपल होंगे ना, वो सारे के सारे आपके पॉजिटिव टर्म्स होंगे। तो आइए हम लोग ये काउंट करते हैं कि 4 के मल्टीपल में कितने टर्म है। तो ये देखोगे, ये 4 से शुरुआत हो रहा है, ये 8 से शुरुआत हो रहा है, फिर अगला देखोगे तो आपका 12 होगा। और इसी तरीके से चलते चलते आपका सबसे लास्ट वाला 4n होगा। तो देखो, इसमें जैसे ही आप 4 को कॉमन लोगे ना, तो ये क्या है, 1 2 3 अप टू n। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो क्या है ना, इस रेड वाली इस मतलब रेक्टेंगल्स के अंदर टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स है, और एक 4nc0 बोले तो ये एक टर्म है। तो टोटल कितने आ जाएंगे, तो देखो टोटल यहाँ से आपके n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और यहाँ से ये +1 है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म की जो बात की जाएगी ना इसमें, मतलब पॉजिटिव टर्म की, तो n+1 टोटल पॉजिटिव टर्म हो। आई होप आपको ये वीडियो का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।